आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज़ की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आइए आपको लेके चलते हैं अपने संवाददाता के पास, जहां पर हमारे संवाददाता एक चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना भाई हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि दीदारगंज विधानसभा को लेकर कितना ये गंभीर हैं और किस तरह ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। आपने यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? काम विकास ही मुद्दा है। आप हमारे दीदारगंज विधानसभा में आए हैं, आप देख रहे हैं कि दीदारगंज में किस तरह का विकास हुआ। पूरा दीदारगंज विधानसभा विकास से बिल्कुल अछूता है। न तो कहीं अच्छी सड़कें हैं, न तो हमारे दीदारगंज में अस्पताल है, न तो शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था है। विकास के मुद्दा को लेकर आप काफ़ी गंभीर हैं। अंदर से बात आ रही है कि बसपा से यहाँ पहले सुखदेव राजभर यहाँ से विधायक रहे, लेकिन कोई कार्य उनका नहीं आ रहा। फिर हम लोग अगर बसपा को वोटिंग करते हैं तो क्या विकास रहेगा? विकास यहाँ होता नहीं, खाली लोग दावे करते हैं बार बार। देखिए, बड़े बड़े दावे तो इसके देश के प्रधानमंत्री भी किए और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री उसको जुमला साबित कर दिए। तो दावे पे हमारी कोई बात नहीं है। रही बात जो यहाँ पे थे वो चले गए, और जो व्यक्ति चला गया उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं निश्चित तौर पे काम विकास करके दिखाऊंगा कि किस तरह से काम विकास होता है। और ऊपर वाले की कृपा से हमारे बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है बहुत साइलेंट वोट होता है। कहीं सरकार बन गई तो दीदारगंज विधानसभा अपने आप में उत्तर प्रदेश की इस तरह की विधानसभा होगी कि जिसको लोग उदाहरण के तौर पे बताएंगे कि दीदारगंज एक विधानसभा है जिसमें काम विकास किस तरह से हुआ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम सरकार के, लेकिन यहाँ आजमगढ़ में तमाम जनता यहाँ है, लेकिन एक भी महिला डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं यहाँ पर की गई। आप दीदारगंज विधानसभा में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों अच्छे वोटर्स हैं, क्या रुझान रहेगा डिग्री कॉलेज को लेकर? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे इस तरह के बहुत सारे नारों की हवा निकल चुकी है। हमारे पूरे दीदारगंज विधानसभा में न तो कोई GGIC है जो कन्याओं के लिए होता है लड़कों के लिए, न तो कोई GIC है, न तो कोई सेंट्रल का विद्यालय है, न तो कोई नवोदय विद्यालय है। किसी भी देश के और क्षेत्र के विकास तरक्की खुशहाली के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षित व्यक्ति अगर है तो बिल्कुल समझ लिए समाज का आईना है। बिना शिक्षा के समाज में कहीं कुछ नहीं है। और पूरा मैदान खाली है। ना तो कोई इस तरह का डिग्री कॉलेज है, ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। पूरी विधानसभा हमारी शिक्षा से ही अछूती है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा प्राइवेट कॉलेज वालों को जिन्होंने कुछ डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल करके हमारे क्षेत्र को के बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो यहाँ तो सरकार की तरफ से बिल्कुल को आगे बढ़ाने का काम किया। तो यहाँ तो सरकार की तरफ से बिल्कुल मैदान खाली है। सड़क के रूप में आप आएंगे तो आप देखिए कि हमारे पूरे दीदारगंज विधानसभा में सड़कों की क्या स्थिति है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप पूरे विधानसभा में घूम के फूलपुर से आप मार्टिनगंज चले जाइए, चित्तेपुर कंवरे होते हुए सड़क की कितनी दुर्दशा है। कमोवेश पूरे विधानसभा में इसी तरह की स्थिति है। फिर आप आज का हमारा नौजवान है, पढ़ लिख कर के बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। कहीं कोई रोज़गार नहीं है, रोज़गार पे कोई बहस नहीं है, काम विकास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। केवल वही इस तरह की बात करनी है जिससे समाज बटे और बिखरे। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ हम लोग सबको जोड़ के चलेंगे। हमारा दल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देता है। हम सर्व समाज को लेके चलेंगे और किसी एक समाज की खुशहाली से तरक्की खुशहाली से कुछ नहीं होता। जब तक देश के सर्व समाज का विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक हम अपने देश समाज की तरक्की को नहीं मानते कि हमारे देश समाज की और हमारे विधानसभा की कोई तरक्की हुई। सर, समाज कहीं ना कहीं आपके साथ है। अब वो तो हमसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। मुन्ना चाचा जिंदाबाद। जैसा कि हमने यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी मुन्ना सिंह से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि सर्व समाज हमारे साथ है और हम नवयुवकों के साथ रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा और हम सबसे ज़्यादा नवयुवकों को लेकर यहाँ पर विकास करेंगे।